वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आया हूँ। आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस निफ्टी में कैसा दिख रहा है, निफ्टी का चर्चा लेके आया हूँ। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो हफ्ता बीत गया, ये हफ्ता में निफ्टी में करीबन अगर देखा जाए तो पूरा हफ्ता में एक 400 पॉइंट का, चार 450 पॉइंट का मान लीजिए, 450 पॉइंट का एक एटीआर बनाया। हाई से लेके लो इसी रेंज के अंदर काम किया। पहला तो सोमवार के दिन बहुत ही छोटा कैंडल बना के गया था, पर उसके बाद मंगलवार फिर से ये ऊपर गया और उसके बाद बुधवार और गुरुवार थोड़ा बहुत एक माइनर करेक्शन दिखाया और नीचे एक बार 24,140 के आसपास का लेवल टेस्ट किया। वहां से बाइंग इमर्ज हुआ, जो भी कहे, बाइंग इमर्ज हुआ या शॉर्ट ट्रैप हुआ। उसके बाद बाजार फिर से अपना पिछले वीक का जो हाई था 24,400 के आसपास, उसको काटा। एक दफा तो ये उसको बुधवार के दिन भी काटा था, 460 बनाया था ऊपर में। फिर ये आज फ्राइडे के दिन काट के ऊपर में 24,600 के करीब करीब 592 के आसपास एक टॉप बनाया और बनाने के बाद थोड़ा सा बहुत ही हल्का माइनर सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिला है। एज सच अगर देखा जाए तो किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं, जिसको ब्रेकआउट किया था, जिस लेवल को 23,700 800 का लेवल ब्रेकआउट करने के बाद ये अपना हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा है। कितना ऊपर इसका टारगेट है अभी उसके ऊपर टिप्पणी किया नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने अपना पिछले एनालिसिस में, दो तीन एनालिसिस में काफी सारा ऊपर का लेवल का बात भी किया है। तो वो कहाँ पे जाके ये 25,200 हो या 26,000 के आसपास या 29,000, कुछ भी लेवल ये बना सकता है। अभी तो ये खेल सिर्फ वीकली चार्ट के ऊपर हो रहा है। अगर ये मंथली चार्ट के ऊपर खेलने पे आ गया तो अच्छा खासा ऊपर का लेवल ला सकता है, पर देखना पड़ेगा ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मूवमेंट बाजार इस सप्ताह में दिया नहीं। मतलब 24,000 के नीचे बाजार गया ही नहीं और अभी तक वो 23,700 का जो ब्रेकआउट लेवल था उसे भी टेस्ट नहीं किया। तो बाजार पूरा मोमेंटम में है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने का है नहीं। जहाँ तक मूविंग एवरेजेस का जिक्र किया जाए, 20 50 200 तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है और तीनों राइजिंग भी है, प्राइस काफी ऊपर है तीनों से। सिर्फ एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि करीब 26 दिन से टेस्ट नहीं हुआ, और ये अपना 50 सिंपल मूविंग एवरेज वो भी वो जून महीना में एक बार टेस्ट हुआ था। जहाँ तक तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए आज के डेट को लेके, ये 303 दिन हो गया है ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज को मुड़ के देखा नहीं, और उससे अभी प्राइस करीबन 3,000 पॉइंट ऊपर चल रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, टॉप के बावजूद भी यहाँ पे एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। पर ये डेथ क्रॉसओवर के चलते इसे फील, क्योंकि प्राइस ऊपर का लेवल दिखा रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का हकदार नहीं है। पर फिर भी थोड़ा सा कॉशसनेस जरूरी है, क्योंकि एमएससीडी का अच्छा खासा दिन एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर करके ऊपर जाने के बाद एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है डेली चार्ट के ऊपर। जहाँ तक आरएसआई का सवाल है, यहाँ पे आरएसआई में जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, ये जो पुराना वाला टॉप था आरएसआई का 440-50 के आसपास, 24,440-50 के आसपास आरएसआई वहां पे करीब 74.22 का टॉप बनाया था। पर अभी जो 24,600 के आसपास जो टॉप लगा है, वहां पे आरएसआई 72.53 पे है। थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे भी है, तो इंडिकेटर बहुत ज्यादा
पॉजिटिव मैसेज नहीं कैरी कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, दोनों राइजिंग भी है, प्राइस काफी ऊपर है। तो मतलब नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक पॉइंट्स यहाँ भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट के ऊपर, ये 68 वीक से टेस्ट नहीं हुआ, मुड़ के भी नहीं देखा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ तक वीकली इंडिकेटर का सवाल है, वीकली इंडिकेटर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। एमएससीडी में गोल्डन क्रॉसओवर है, स्प्रेड भी बढ़ रहा है, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग है। आरएसआई 75 के ऊपर है वीकली चार्ट के ऊपर, जो कि मतलब कोई मामूली बात नहीं। यहाँ पे जो एक टॉप लगा था करीब 22,000 के आसपास उस टॉप के आसपास आरएसआई 77 था, उसको चेस करने निकल गया है आरएसआई। तो बहुत ही बढ़िया शेप में है, वीकली चार्ट में भी कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में बाजार का क्लोजिंग आया 24,500 के आसपास। अगर देखा जाए तो 24,500 कॉल साइड में 47,000 वाई एडिशन, 24,600 में 37,000, 24,700 में 67,000, इस तरह का वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। वहां पे 24,500 पुट साइड में 1,20,000, 24,400 पुट साइड में 1,40,000 करीब, 24,300 पुट साइड में 65,000 करीब, मतलब पुट साइड में काफी ज्यादा वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो ये सीधा सीधा दर्शा रहा है कि ऑप्शन चेन बुलिश है फ्रेंड्स। जहां तक आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता में नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 24,300 पे पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 24,050 टू 24,100 पे देखने को मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 23,800 पे। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 24,700 पे, दूसरा रेजिस्टेंस 25,000 और तीसरा रेजिस्टेंस 25,200 पे देखने को मिल सकता है। जहां तक देखिए आने वाला हफ्ता में ये जो सपोर्ट लेवल है, इतना बुलिश प्राइस एक्शन है, मोमेंटम इतना ज्यादा है, अगर ये सपोर्ट लेवल के नजदीक आता है किसी कारण से तो वहां से बाउंस करने का कोशिश किया जाएगा। एक एक दो बार तो करना चाहिए प्राइस का मोमेंटम के हिसाब से, सपोर्ट लेवल के नजदीक से बहुत जल्दी में एकदम काट के निकल जाएगा, ऐसा अभी प्राइस एक्शन नहीं बता रहा है। वो 23,800 काटने के बाद ही उसको पता चलेगा। जहां तक ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक जाए तो रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक से लौटेगा, ऐसा दावे से नहीं कहा जा सकता है। रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत पहुंचाएगा, थोड़ा शांत हो सकता है, फिर उसको काट के उसके ऊपरी लेवल की तरफ भाग सकता है। मोमेंटम इसी तरह का फिलहाल बना हुआ है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।